नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ दादा जागरण। दोस्तों, 30 मार्च 2023 को पूरे देश में धूमधाम से रामनवमी का जुलूस यात्रा निकाला गया और धूमधाम से रामनवमी मनाया गया। पर देश के कुछ हिस्सों में फिर से कुछ उपद्रवी तत्वों ने, जिहादियों ने, पत्थरबाजों ने इन रैलियों के ऊपर पत्थर बरसाया और इस रैली में अव्यवस्था पैदा किया। पर क्या कारण है? क्या कारण है कि हर बार सिर्फ हिंदू त्योहारों पे ही जो रैलियां निकलती है, चाहे वो रामनवमी की यात्रा हो या हनुमान जयंती की यात्रा हो या कोई आप सामान्य कोई यात्रा निकाल लीजिए। इस तरह की घटना क्यों होता है? क्या कारण है इसका? क्या इन दंगाइयों को, इन पत्थरबाजों को इस देश की नेता जो कि इस तरह की राजनीति करते हुए प्रश्रय देती है? ऐसे तो पूरे देश में हर जगह नहीं, पूरे देश में कई राज्यों में इस तरह की घटना देखने को मिला है। पर जो सबसे खतरनाक रूप से देखा गया है, जो कि चिंता का विषय है इस देश के हिंदुओं के लिए, वो पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल अब एक ऐसा राज्य बनता जा रहा है जहां चाहे चुनाव का परिणाम हो या कोई भी हिंदू त्योहार हो या रैली हो या कोई भी ऐसा आयोजन हो जो हिंदू और सनातन से रिलेटेड हो, उस कार्यक्रम में इस तरह का व्यवधान पैदा किया जाता है और उसमें कहीं न कहीं राज्य सरकार का सहमति होता है। जी हाँ, यह मैं क्यों कह रहा हूँ कि जानबूझकर पश्चिम बंगाल में जो पश्चिम बंगाल का सरकार हो, वो इस तरह के काम करते हैं। इन दंगाइयों को, इन पत्थरबाजों को पालते हैं और इनसे इस तरह का काम करवाते हैं। क्योंकि इसका कारण यह है कि अभी जिस तरह से 30 मार्च को रामनवमी का जो जुलूस निकलना था, उससे पहले ही उस राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, देखिए इन लोगों का हिंदू विरोध किस स्तर तक जा चुका है। ये हिंदू विरोध के लिए कितना नीचे उतर सकते हैं, इसका उदाहरण अभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। जी हाँ, दरअसल उन्होंने रामनवमी जुलूस से पहले ही 1 या 2 दिन पहले ही खुले मंच से ऐलान किया था और ये कहा था कि तुम जुलूस निकाल रहे हो, हम जुलूस पे रोक नहीं लगाएंगे, पर ध्यान रहे कि यह जुलूस किसी मुस्लिम इलाके से नहीं निकलना चाहिए, किसी मुस्लिम इलाके से नहीं गुजरना चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। इसका अर्थ आप समझते हैं? इसका अर्थ यह है कि अब इस देश के राजनेता जो सो कॉल्ड सेकुलर राजनीति करते हैं, तथाकथित सेकुलर, जिस सेकुलरवाद की बीमारी ने इस देश को दोबारा से बंटवारे के मुहाने पे खड़ा करके रखा है, उस सेकुलरिज्म के नाम पे अब इस देश के कुछ इस तरह के नेता सीधा हिंदुओं को चेतावनी दे रहे हैं कि आप अगर किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां आपका जनसंख्या कम है और वहां पे एक खास समुदाय का जनसंख्या ज्यादा है, तो आप वहां पे इस तरह का कोई आयोजन नहीं कर सकते हैं, आपका अधिकार नहीं है। जी हाँ, इसका यही अर्थ है। अगर एक संवैधानिक पद पे बैठी हुई किसी राज्य की मुख्यमंत्री ये कह रही है कि आप यात्रा तो निकालिए पर किसी मुस्लिम इलाके से नहीं, तो इसका अर्थ यही है ना कि भाई अगर किसी मुस्लिम इलाके में अगर हिंदू की जनसंख्या कम है, वहां पे अगर हिंदू कम रहते हैं, मुस्लिम अधिक है, तो वहां पे जो हिंदू रह रहा है उसका इस तरह का कोई अधिकार नहीं हो, इस तरह का कोई रैली, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई कोई कार्य नहीं कर सकता है। और यही सोच इस देश के बहुसंख्यक समाज के लिए खतरनाक है। यही सोच इस देश को दोबारा से उसी बंटवारे के राह पे ले जाने वाली है, जिस सोच की वजह से आजादी के बाद इस देश का बंटवारा हुआ था। और ऐसे ही कुछ नेता उस समय रहे होंगे जो अपने राजनीतिक हित के लिए इस तरह का जहर समाज में भरा होगा। क्योंकि रामनवमी का जो जुलूस था वो पूरे देश में निकला, धूमधाम से निकला। हम लोग खुद बिहार में उस रैली में शामिल थे
हम लोगों का जो रैली था वो हर एक क्षेत्र से गया, चाहे उस रास्ते में मस्जिद हो या कुछ भी हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, किसी ने भी कुछ नहीं बोला भाई। किसी तरह का कोई बवाल नहीं हुआ, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से लगभग 150 से 200 ऐसी रैलियां निकली, जुलूस निकला, जो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस तरह का कोई घटना नहीं हुआ। पर क्या कारण है, पश्चिम बंगाल में उसी रैली में दंगे हो गए, पत्थर चलने लगी, आगजनी हो गई। ये क्यों हुआ? यह सिर्फ इसलिए हुआ कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री अगर ये कह दे कि आप फलाने इलाके से नहीं जा सकते हैं, तो इस बात को आप समझिए कि वो पहले से ही उस समाज को एक तरह से सूचना दे रहा है कि हमने आपको क्लियरेंस दे दिया है। अगर आपके क्षेत्र में रहने वाला अगर कोई लोग इस तरह का कोई काम करता है तो आप उसके साथ कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही आपको समझा दिया। और ये सब क्यों कर रही है ममता बनर्जी? दरअसल अभी न्यूज अखबारों के माध्यम से आप सभी जानते होंगे कि पश्चिम बंगाल में एक उपसभा चुनाव हुआ था। उस उपसभा चुनाव में ममता बनर्जी का जो कैंडिडेट था वो हार गया था वो चुनाव, और वहां से शायद कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। और वह जो सीट था वो कहा जाता है कि वो एक मुस्लिम बहुल सीट था, और किसी मुस्लिम बहुल सीट पे टीएमसी को हार जाना, इस बात का संकेत था मुख्यमंत्री को कि शायद जो समाज है, खास समुदाय, वो इनसे नाराज है, और उनको मनाने के लिए इन्होंने कई तरह के कार्य कर रहे हैं लगातार उसी टाइम से। पता नहीं कितने सारी सभाएं किया उनको मनाने के लिए, किस तरह के बयान दिए हैं उनको के लिए, और अब उसी समाज को खुश करने के लिए इस रामनवमी पे हिंसा करवा के, इस तरह की घटनाएं करवा के एक घिनौना चेहरा दिखाया ममता बनर्जी ने अपना। क्योंकि किसी भी शहर में ये कोई पहली बार रैली नहीं निकला है, ये हर एक साल निकलता है और सदियों से निकलता हुआ आया है। तो जब इस बात का पता हर एक जो रेगुलर कार्य है उसके लिए प्रशासन हमेशा से व्यवस्था ऐसी करके रखती है कि इस तरह का कोई उपद्रव ना हो पाए। लेकिन जो प्रशासनिक काम है, जो लॉ एंड ऑर्डर का काम है, वो राज्य सरकार का होता है। और पश्चिम बंगाल में अगर जब मुख्यमंत्री ही ये कह दे कि आप रैली फलाने इलाके से नहीं निकालिएगा, नहीं तो वहां कुछ भी हो सकता है, तो फिर उस राज्य का प्रशासन क्या करेगा? अगर वहां पे ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या एक्शन लेगा? क्योंकि उनको भी पता है कि मुख्यमंत्री का सीधा ऑर्डर है कि अगर आपके क्षेत्र से इस तरह काम होता है तो आप इसके साथ कुछ भी कीजिए। और इसीलिए आप सबने देखे होइएगा कि पुलिस के सामने वहां पत्थरबाजी हो रही है, और इस पत्थरबाजी को जायज ठहराने के लिए टीएमसी का एक प्रवक्ता, नेता, जो कि बिहार के हैं, शायद पुराने कांग्रेसी नेता रहे हैं, कीर्ति आजाद झा जी, आज वो टीवी चैनल पे एक डिबेट में आए थे, जी न्यूज के। वो वहां पे कह रहे थे कि ये पत्थरबाजी इसलिए हुई है क्योंकि इस जुलूस में जो लोग थे वो उकसाया है उस समाज को। और उकसाया कैसे? वो उकसाने को किस तरह साबित कर रहे थे? उनका कहना था कि क्या कोई जुलूस में हथियार लेके जाएगा, कोई तलवार लेके जाएगा, कोई डंडे लेके जाएगा, बंदूकें दिख रही है जुलूस में। तो उनका ये कहना था कि आप जुलूस में हथियार लेके गए, जिसके वजह से जो खास समुदाय है वो भड़क गए, और उसके बाद उन्होंने पत्थरबाजी कर दी। तो शायद कीर्ति आजाद झा जी बहुत पुराने नेता हैं, और बिहार के हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि बिहार में, या बिहार में ही नहीं पूरे देश में, जब मुहर्रम का त्योहार होता है तो जो रैलियां निकलती है उसमें भी तरह तरह के हथियार लेके लोग जाते हैं, रैली में करते हैं। एक घटना बताइए कि कहीं भी किसी भी हिंदू इलाके में कोई भी व्यक्ति पत्थर मार के ये कहा हो कि हाँ जी, ये हथियार लेके आए थे, इससे मेरी भावना आहत हो गया, मैं भड़क गया और इसलिए हमने पत्थरबाजी कर दी।
इनको हथियार लेके नहीं आना चाहिए था। अरे इस तरह की रैलियाँ होती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तो वो उसमें हथियार ले जाना कानूनन, वो कानून के तहत पुलिस थानों में उनकी रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद जाता है। कोई अनलीगल हथियार लेके नहीं जाता है। और अगर जिस तरह से कीर्ति आजाद जी कह रहे थे कि उस रैलिया में बंदूक लेके लोग गए थे, तो फिर इनकी पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी वहाँ? क्या सो रहे थे सब क्या? अगर कोई अनलीगल हथियार लेके अगर यात्रा कर रहा था, यात्रा में शामिल हो रहा था, तो उसको पुलिस अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि इस देश में कहने के लिए तो हिंदू 80% है, पर अगर आप सच में देखिए तो अब इस देश में जो सच सच्चे तन, मन और धन से जो हिंदू हैं, जो हिंदू कहलाने पे गर्व करते हैं, उनका जनसंख्या लगभग 45 से 50% ही है। क्योंकि उससे ऊपर 25 से 30% ऐसे लोग हैं जिनका नाम हिंदू है, पर उनका माइंडसेट पूर्णतः लेफ्टिस्ट और जिहादी वाला है। वो लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोग हैं जो जानबूझकर हिंदू जनसभाओं में, हिंदू रैलियों में एजेंडा के तहत शामिल होते हैं, उन्हें शामिल करवाया जाता है और वो इस तरह के नारेबाजी करते हैं या इस तरह के हथियार लेकर जाते हैं, जिससे कंट्रोवर्सी पैदा होती है। तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने के बजाय आप किसी पूरे यात्रा के ऊपर किसी समुदाय से पत्थरबाजी करवा दीजिए, उसमें दंगा हिंसा करवा दीजिए और फिर इसको टीवी पे बैठ के आपके प्रवक्ता जस्टिफाई कर रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है, और वो भी इतने पुराने नेता। और फिर टीवी पे कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम भी राम जी को मानते हैं। अरे कई आप मानते हैं, आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन आप जिस तरह का बात कर रहे हैं, इससे संदेह जरूर होता है। इससे संदेह होता है कि आप कौन से हिंदू हैं। अगर इसी तरह से किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री, जो कि एक संवैधानिक पद पे है, अगर वह इलाकों का बंटवारा करना शुरू कर दिया, तो फिर एक दिन वह दिन दूर नहीं कि हर एक लोग अपने इलाके से किसी दूसरे धर्म के त्योहारों को, जुलूसों को, यात्राओं को नहीं जाने देगा, प्रतिबंध कर देगा। अगर इलाका ही देखना है तो फिर खुद इनके मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि हो सकता है आप जिन इलाकों का बात कर रहे हैं वहां पे बहुसंख्यक वो समाज है, लेकिन इस देश में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां बहुसंख्यक स्थिति में हिंदू अभी भी हैं। और अगर वो इस क्रिया का प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया, तो फिर मुश्किल हो जाएगा इस देश में किसी भी ऐसे लोगों को त्योहार मनाना। इसलिए इस तरह की राजनीति करना बहुत ही शर्मनाक है और इस देश के लिए अच्छा नहीं है। कुछ वोटों के लालच में किसी व्यक्ति से राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए पूरे समाज को टारगेट करना, पूरे समाज को दोषी ठहराना और उसके ऊपर, उनके त्योहारों को ऊपर किसी दूसरे समुदाय से इस तरह का हमला करवाना, यह इसकी जितना निंदा की जाए उतना ही कम है। और यह एक तरह का साजिश है। जिस तरह से आज इलाकों का बंटवारा मुख्यमंत्री कर रही हैं, शायद ऐसा ही स्थिति आज़ादी के समय रहा होगा, जिसकी वजह से इस देश का बंटवारा हुआ था। और फिर से इन जैसे सो कॉल्ड सेकुलर नेताएं ऐसी परिस्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि ये देश बंटवारे की तरफ फिर से बढ़ रहा है, जो कि इस देश और इस देश के समाज के लिए अच्छा नहीं है। और ऐसे नेताओं की राजनीति को समझने की जरूरत है। दरअसल ये नेता, ऐसी नेता जिनका सोच इस तरह का हो, वो देश के लिए कभी भी लाभकारी साबित नहीं होगा। वो हमेशा ही इस देश का बुरा ही सोचेगा और वो कोशिश करेगा कि कितना बुरा से बुरा कर सकूं इस देश का। तो ऐसे नेताओं से लोगों को सावधान रहने की भी जरूरत है। तो अभी के लिए इतना ही।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।